सुखदेव की कथा सुनकर परीक्षित को समाधि लग गई, उनके अंग प्रत्यंग बदलने लगे, उनमें से भगवत्ता मुखरित और जागृत होने लगी, उनका वैष्णव रूप धारण हो गया और सबने देखा कि परीक्षित में नारायण प्रकट हो गए, परीक्षित नारायण जैसा दिखने लगा। आता तक्षक उससे पहले तो समाधि लग गई परीक्षित को, गुरु की प्रतिज्ञा संपन्न हुई, सिद्ध हुई। सुखदेव मुनि ने प्रतिज्ञा की थी, सुखदेव मुनि ने यह सौगंध ली थी, उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक मैं अपने शिष्य को ब्रह्म ज्ञान नहीं करा दूंगा, मृत्यु के भय से उसे मुक्त नहीं कर दूंगा, जीते जी उसे मुक्ति नहीं दे दूंगा, तब तक कथा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, सत्य पिपासुओं के लिए, उनके लिए जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कथा चलती रहेगी। भले आज से 7 दिन के बाद आज यहाँ पूरी हो गई है, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ, ये विचार यज्ञ, और ये चलता रहना चाहिए। ज्योत जलती रहनी चाहिए, शुभ कर्म प्रसारित रहने चाहिए। भागवत की कथा में ये विसर्जन की वेला गच्छ गसुर श्रेष्ठ पुनरागमनाय च, कि अभी कल यज्ञ होना है और उत्तर पूजा के बाद अनुष्ठान की सिद्धि होगी। आज संयोग से महापुरुषों ने, हम सब ने मिलकर एक वृक्ष लगाया। हो सके तो वृक्ष लगाने का एक व्रत लीजिए कि कभी मंगल प्रसंग होगा तो वृक्ष लगाएंगे, उत्सव के दिन वृक्ष लगाएंगे, पूर्वजनों की स्मृति में वृक्ष लगाएंगे। तो इस धरती पर हरित माँ की आवश्यकता है, प्राण पवन प्रकाश वो देता है, वृक्ष औषधि है। आइए भागवत का महात्मा का पहला श्लोक सुनाते हैं। ऐसा कहते हैं पहला और अंतिम श्लोक सुनने से पूरी भागवत का फल मिलता है। आइए अपने पूर्वजों को, जिन्हें आप कथा का फल देना चाहते हैं, उनको, किसी को भी, पितृ और देवताओं को, अपनों का स्मरण कीजिए। आओ हम गुरुजनों का ध्यान करके बैठें। भागवत के महात्मा का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान सद्घन चिद्घन आनंद घन है। वे सृष्टि में सृष्टि स्थिति लय के अथवा सबके स्वामी हैं। उनके नामस्मरण से दुख भंजन होता है। भागवत कथा के महात्मा का अंतिम श्लोक है। श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौकिरेण भाषितम। इसका अर्थ है कि सब प्रकार की प्राप्ति, सिद्धि, अच्छे योग, संयोग, पूर्णता, परिपूर्णता और जो कुछ चाहते हो वो सब प्राप्त होगा। भागवत की शरण में आओ, भगवान की शरण में आओ, महापुरुषों के पास बैठो, उनके उपदेश श्रवण करो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो, अनुशासन में रहो। और जब जीव अनुशासन में रहता है, भगवत आज्ञाएं महापुरुषों के मुख से निकलती है। भगवत आज्ञा, भगवत विधान, ईश्वरीय विधान क्या है, उनके मुख से निकलता है। तो भागवत के अंत में ये कहा गया कि उपदेश के प्रति रुचि रखो, महापुरुषों की आज्ञाओं का पालन करो। हो सके तो प्रतिदिन गौग्रास निकालिए, दीपदान करिए, सूर्य को अर्घ दो। जो अभावग्रसित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं अथवा साधनहीन हैं, उनकी सेवा के लिए कुछ अंश निकालो। स्वाध्याय करो, सत्संग करो और कल्याण के लिए सद्विचार ही एक सबसे बड़ी कुंजी है। गुरु ने जो मंत्र दिया है, अथवा महापुरुषों ने, अथवा आपके माता पिता ने, उन मंत्रों का अभ्यास कीजिए।